अस्सलामुअलैकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी अच्छी है और ड्राइविंग की वीडियो है। इसमें मैं आपको ऑफिस की लोकेशन और उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी एक बताऊँगा और उसके अलावा डेट टाइम भी मेंशन कर दूँगा। और वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, बाकी ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसके बारे में आपको मज़ीद आगे डिटेल दे दूँगा। जो चीज़ें मुझे कंपनी ने बताई हैं मैं वही चीज़ें आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर आप जाएं जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ है मैं आपको जॉब बता दूं। आरटीए कार्ड होल्डर ड्राइवर, जिनके पास आरटीए कार्ड होल्डर यानी कि हैं आरटीए कार्ड। अब बहुत सारे लोग, ये बेसिक ड्राइविंग की जॉब है, ड्राइविंग के मैं आपको उसके मुतालिक समझाने लगा हूँ। जो लोग तो समझ गए हैं वो तो आगे स्किप करके देख लेंगे वीडियो। और आरटीए कार्ड होल्डर किधर से मिलता है? आरटीए का कार्ड मिलता है जो लैमोजिन वगैरह चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनको आरटीए कार्ड मिलता है। ठीक है। बेसिक उसको बोलते हैं आरटीए कार्ड। और ये जॉब उनके लिए है जिनके पास आरटीए कार्ड ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, कंपनी का नाम है ब्लैक बुक लैमोजिन कंपनी है। ये आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको ये नाम शो कर रहा हूँ, देख लें। गूगल में आप चेक कर लेंगे तो आपको लोकेशन वगैरह सब चीज़ें इसकी मिल जाएंगी। दुबई की लोकेशन है। इसका जो है वो यूई का लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ड्राइविंग का लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। और इसमें जो चीज़ें हैं, उम्र जो एज का बताया गया, एज 20 साल 25 साल से लेके 50 साल की एज होनी चाहिए। बंदा यूई के अंदर मौजूद होना चाहिए और फिट होना चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए और आरटीए कार्ड मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यानी कि बंदे की रिक्वायरमेंट है कंपनी की, वो है जी आरटीए कार्ड वाले बंदे अप्लाई करें इस जॉब के लिए। इसमें इंग्लिश आनी चाहिए। जो जारी बात है, जो लैमोजिन चलाते हैं या टैक्सी वगैरह चलाते हैं उनको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अच्छी आती है, तो इसमें मुश्किल नहीं है। यानी कि जो और ज़ुबान भी जानते हैं, अरेबिक हो गया तो वो वेल एंड गुड है उसके लिए। तो जो इसमें डेट बताई गई इंटरव्यू की वो 20 तारीख तक इसकी डेट है, 20 अगस्त तक इसकी डेट है। तो आप यानी कि रेडी हो गए वहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाए 20 तारीख से पहले ही। इसकी जो टाइमिंग है ये है जी 10 से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। टाइमिंग मैं फिर बताता हूँ। जिन लोगों के पास तो अपनी गाड़ियाँ हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो फ़ौरन पहुँच जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट से पहले घर से निकलेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने किसी बस में जाना है या टैक्सी में जाना है उनके लिए ये है कि अपना टाइम से निकलें घर से, आधा घंटा पहले निकलें ताकि आप वहाँ पर टाइम से पहुँच जाएं। और पानी की बोतल लाजमी साथ लेके निकला करें क्योंकि गर्मी होती है, तो फिर इसलिए पानी शाही आप लेके निकला करें। ठीक है। दूसरा ये है कि जी इसकी जो लोकेशन है, मैं आपको लोकेशन अब समझाने लगा हूँ। लोकेशन जो है चलचल टावर जो है वो इसकी लोकेशन है, चलचल एग्जैक्टिक टावर। ठीक है। आप दो टावर, एक में रिहाइश है और एक ऑफिस वाला टावर है चलचल। ये आपको बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन में उतरेंगे। जिन लोगों को नहीं पता लोकेशन, बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन पे आप उतरेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ से एग्ज़िट करेंगे बाहर, जहाँ पे बिल्डिंग है जिस साइड पे, वहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे तो फर्स्ट सिग्नल छोड़ के दूसरा सिग्नल से आपने राइट हो जाना है। राइट हो गई, ब्रिज के साथ ही पहला टावर है, ब्रिज के साथ ही पहली बिल्डिंग है। क्योंकि मैं डिलीवरी करता रहा हूँ उस एरिए में, इसलिए मुझे सब वो लोकेशन याद है और मुझे पता है लोकेशनों का। तो जो लोग बाई बस जाएंगे, बाय मेट्रो जाएंगे, तो वो इस रूट से जा सकते हैं। वो वहाँ पर उतरेंगे बिजनेस में मेट्रो स्टेशन पे, जो यानी कि दूसरी साइडों से आएंगे, जैसे शारजा से आएंगे लोग, अजमान से आएंगे या किसी और स्टेट से भी आएंगे। तो उनके लिए ये है कि वो बस से आए, अपना उतरे वहाँ पर बिजनेस में मेट्रो स्टेशन पे। उसके बाद वहाँ से निकलें बाहर। अगर आप छतरी वगैरह अगर हो तो आप साथ लेके जाएं, गर्मी होती है और उससे आप काफ़ी कवर हो जाएंगे। क्यों मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। मैं भी जॉब के लिए निकलता था तो पानी की बोतल एक छतरी पास रखता था ताकि धूप से बचा जाए, क्योंकि पैदल चलना होता है तो उसकी वजह से फिर बंदे की शर्ट वगैरह ख़राब हो जाती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो काफ़ी यानी कि स्वेटिंग आ जाती है। इसलिए पानी की बोतल और छतरी आप कोशिश करें साथ लेके जाएं ताकि धूप में आपने चलना है। वो जितना भी यानी कि थोड़ा सा सफ़र होगा, यही ये कोई 250 मीटर का सफ़र होगा जो आपने करना है, तो मेट्रो स्टेशन से लेके चलचल टावर तक। तो इसलिए ये चीज़ें मैं बताता हूँ साथ साथ। ठीक है। आपने ये पहुँचना टाइम से। ऑफिस नंबर इसका जो है वो है जी 3016, 13 फ्लोर पे।
30 फ्लोर के ऊपर इसका ऑफिस है। ऑफिस नंबर है 3016 ऑफिस नंबर है। और चलचल टावर के अंदर इसका ऑफिस है। ठीक है, मैं अभी इसका ये व्हाट्सअप एक नंबर शो कर रहा हूँ, इस पे आप रब्ता भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं जाने से पहले कि ऑफिस खुला हुआ है या जो भी, यानी कि अपडेट आप कर सकते हैं कि सर आई एम कमिंग फॉर इंटरव्यू। और उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ पर। अब डॉक्यूमेंट्स सुन ले ध्यान से। डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉमन ही हैं जो मैं पहली वीडियो में बताता आ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि डॉक्यूमेंट्स से मज़ीद लोगों को समझ आ जाए जो कि पहली वीडियो शायद मेरी ना देखी हो किसी ने। तो उसके लिए होता है कि यही वीडियो शायद देख रहे हो, उससे पहले मेरी वीडियो ना देखी हो, तो इसलिए मैं चीज़ें कुछ दोबारा रिवीजन कर देता हूँ। जो नए लोग ऐड हो रहे हैं मेरे साथ और मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर दोबारा रिवीजन कर देता हूँ ताकि उनको आसानी पैदा हो। ठीक है, इसमें देखें फर्स्ट चीज़ वही आ गई सीवी जो वो लाजम होती है बंदे का। उसमें ये है कि शॉर्टकट हर बंदा, हर ऑफिसर, हर मैनेजर ऑफिसर आराम से पढ़ लेता है। आपकी समझ लें कि जो 10 पेपर होंगे वो आपकी एक सीवी में सब चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। तो सीवी इसलिए लाजम है, सीवी आपने अपनी बना देनी अच्छी सी। उसके ऊपर आपने जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपका आरटीए कार्ड होल्डर है वो आपने वैलिड लिखना है, जो अगर वैलिड है। अगर एक्सपायर है तो वो भी मेंशन कर दें, वो फिर रीन्यू हो जाता है। ठीक है, उसका इतना मुश्किल नहीं है। तो आप ये चीज़ें ऊपर लाजम लिखें। उसके बाद आपने अपनी तालीम वगैरह, एक्सपीरियंस, अपना पासपोर्ट कॉपी, ये वो सब चीज़ें आपने ऊपर लाजम लिखनी है। उसके बाद क्या जी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कोशिश करें कि सीवी के ऊपर भी एक लगवा लें, वाइट बैकग्राउंड वाली, वो सीवी के साइड पे एक लगवा लें। दूसरा साथ भी आप वॉलेट में रख लिया करें तो पिक्चरें। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो वैलिड लाइसेंस है, यूएई का वैलिड लाइसेंस। किसी भी रियासत का लाइसेंस है, मुश्किल नहीं है, चाहे अजमान का बना हुआ है चाहे शारजा का बना हुआ है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वैलिड होना चाहिए लाइसेंस आपका। अगर वैलिड नहीं है, वीज़ा पक्का है, तो वो रीन्यू हो जाता है, वो भी इतना ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी, कलर कॉपी, ब्लैक एंड वाइट नहीं करवानी, कलर कॉपी करवानी। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कलर कॉपी में करवाने हैं। और जो आगे चीज़ एक आ रही है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी इसमें। अच्छा जी, विजिट वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब विजिट वीज़े वाले कैसे अप्लाई करेंगे, अब उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं कि बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट टाइम वीडियो देख के समझ लेंगे यार हमें ड्राइविंग आती है, पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो फ़ौरन चले जाते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान का या इंडिया का लाइसेंस आपके मौजूद है, उसका कुछ नहीं होगा। वहाँ पर आपको यूएई का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप ड्राइविंग फील्ड में आ सकते हैं। वो जस्ट विजिट वीज़े वालों के लिए होता है कि वो अगर इंटरनेशनल आपके पास लाइसेंस है अपनी कंट्री का तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है कि ड्राइविंग करेंगे तो बहुत सारे फ़ाइन ही खाएंगे, क्योंकि वहाँ की ड्राइविंग और अपने इधर की ड्राइविंग में बड़ा फ़र्क है और रूल्स बहुत यानी कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट हैं। और छोटी सी आप पार्किंग गलत लगा के जाएंगे, आपको 600-700-500 का फ़ाइन फ़ौरन पड़ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा अंग्रेज़ ही करें। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस, अगर पहले आप गाड़ी चला चुके हैं सऊदीया में या ओमान में या कतर में और उसके बाद आप विजिट वीज़े पे गए हुए हैं तो फिर नहीं, फिर मुश्किल नहीं, फिर आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। ठीक है, विजिट वीज़े वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैं अच्छा चीज़ आपको समझाने लगा था, विजिट वीज़े वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कि जो लोग कुछ अर्सा पहले या कुछ टाइम पहले चले गए थे यूएई छोड़ के और उनके पास वीज़ा था, लाइसेंस था, वो चले गए थे, दोबारा यूएई में वापस आए हैं, लेकिन उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, लाइसेंस उनका मौजूद उनके पास लेकिन एक्सपायर है, मौजूद है। ठीक है, और उनके पास आरटीए कार्ड मौजूद है लेकिन एक्सपायर है। ठीक है, लेकिन वो विजिट वीज़े पे हैं जॉब की तलाश में। उनके लिए क्या है कि वो भी जाएं, अपने डॉक्यूमेंट शो करें उनको कि ये देखें सर मेरे पास आरटीए कार्ड मौजूद है लेकिन एक्सपायर है, ये मेरा लाइसेंस है मेरे पास मौजूद है, एक्सपायर है, तो मैं जॉब के लिए आया। तो उसको भी जॉब मिलेगी। ठीक है, उसको भी वो जॉब देंगे। उसके बाद क्या सीन होगा जॉब का, क्योंकि वो फिर जब पक्का वीज़ा मिल जाता है तो वो तमाम चीज़ें आपकी रीन्यू हो जाएंगी फ़ौरन से। जब आपको पक्का वीज़ा आपका स्टैंप हो जाएगा, आप उसी टाइम जाएंगे, अपना यानी कि मशीनें लगी हुई हैं, आप उसमें अपना कार्ड डालेंगे, वो लाइसेंस कार्ड, और आपको नया कार्ड मिल जाएगा। और आरटीए कार्ड का भी यही है कि आप वो फ़ीस उनकी पे करेंगे थोड़ी सी और आपको आरटीए कार्ड भी आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जी एमएनएस आईडी आपकी होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। और इसके बाद जो वीज़े की कॉपी, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम एक बार फिर सुन लें, 10 से लेके सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस का जो
फ्लोर है वो 3016, 30 फ्लोर पे ऑफिस है इनका। चल टावर के अंदर इनका ऑफिस है। मैं ये पिक्चर शो कर रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं टाइम डेट वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं। तो लिहाजा आप टाइम पे पहुँचे वहाँ पर और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचे, ठीक है। और यानी कि अच्छे से बन के जाएँ, अच्छी सीवी लेकर जाएँ और इंशाल्लाह आप इंटरव्यू पास करेंगे और आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में और नई जॉब्स लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और बाकी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।